वह साधना, प्रार्थना, उपासना के द्वारा, संप्रदाय की अपनी विधि प्रक्रिया और पूजन प्रणालियों के द्वारा वह अपने अपने ढंग की उपासनाओं का जो एक क्रम है, उस क्रम में सेवा, सपर्या, चर्या, ध्यान अथवा जो भी आध्यात्मिक अनुष्ठान हैं, उनकी पूर्ति के द्वारा वह बहुत कुछ हो सकता है। सच तो है कि वो सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ नहीं, वो सब कुछ हो सकता है। बहुत संकोच के साथ श्रुतियों ने बीच बीच में ये बात कही है, और बड़े गौरव के साथ, कि मनुष्य की बड़ी सामर्थ्य है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसमें ब्रह्मत्व छिपा है, अनंतता छिपी है, ईश्वरत्व छुपा है। पतन उत्थान निरंतर है उसके पास। विषयासक्ति के कारण देह दौर्बल्यता, मानस मूढ़ता, चित्त चांचल्य कदाचित हो सकता है उसे बहुत अधिक नीचे आकर्षित कर ले। पदार्थ की प्रियता, वस्तु में छिपा वैभव, पद की लिप्सा, रूप का कोई एक तिलस्म और उसका सम्मोहन हो सकता है उसे खींच ले अपनी ओर, तो पतन हो सकता है उसका। पर सहसा उसके भीतर विवेक, विचार, ज्ञान, संयम की उड़ान, उसमें एक बड़े उत्थान, बड़े उत्कर्ष, बड़े उन्नयन, एक बड़ी उन्नतता, एक बड़ी ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसी का संयम, स्वयं का संयम, जिसमें सौंदर्य छुपा है, जीवन का सौंदर्य, जिसमें माधुर्य छुपा है जीवन का, ऐसा संयम। इसलिए जब मनुष्य के पास ऐन्द्रिक संयम आता है, विवेक उसके पास आता है, तब वो ऐन्द्रिक संयम, विवेक, षट संपदा, षट संपत्ति, मुमुक्षा, ज्ञान, वैराग्य, सद्गुरु सन्निधि, स्वाध्याय, सत्संग, ये उसके संयम को और बड़ा बनाते हैं। और संयम के कारण ही वह देह धरातल, प्राणाध्यास, देह अध्यास या प्रकृति की पकड़ से परे चला जाता है। प्रकृति की पकड़ से परे वो पहुंचा जिसमें बड़ा विवेक जगा है। विवेक से संभावनाएं और प्रकट होती हैं। जैसे एक बीज को भूमि मिल जाए, उर्वरा, उन्नत भूमि, एक फर्टाइल लैंड, उसे अनुकूल ऋतु, वैसा एक ऋतु का अवसर, आर्द्रता मिल जाए, उर्वरा मिल जाए, तो बीज बीज नहीं रहता पेड़, और वह बड़ा उत्पादन देता है। वैसे हमारे भीतर के जो आध्यात्मिक बीज हैं, साधना के बीज हैं, वैराग्य के बीज हैं, ज्ञान के बीज हैं हमारे, उन्हें ये सत्संग रूपी ऋतु सिंचित करती है। बीज हमें विद्यमान है श्रेष्ठता के, ऐसा नहीं है। मनुष्य के पास सब कुछ है, मनुष्य के पास पूरे बीज विद्यमान हैं, उसके अंतःकरण में छुपे हैं, उसके कहीं सूक्ष्म में वो स्वयं कारणभूत इस तरह से उन्नत शरीर है। बस एक बार जगने की बात है। जो विषयासक्ति है उससे मुक्त होने की बात है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का जो आकर्षण है वो मंद होने की बात है। कामनाओं की पाश थोड़ी शिथिल हो, वासनाओं पर थोड़ा विराम चिन्ह लगे, हमारा पुरुषार्थ प्रचंड हो, हम में स्वयं के प्रति सचेतता और जागरूकता पैदा हो, हम अपने प्रति निष्ठावान बने। सच तो है कि हम थोड़ा सिंसियर बने, अपने लिए थोड़े सिंसियर हों, अपने लिए ऑनेस्टी लाएं, अपने प्रति थोड़ी सिंसियरिटी लाएं, अपने प्रति थोड़ा गांभीर्य लाएं, थोड़े सीरियस हों स्वयं के लिए।
तो जो स्वयं के प्रति गांभीर्य है, स्वयं के प्रति जो सत्यनिष्ठा है, स्वयं को निश्चल, निर्मल और पवित्र और सहज और स्वाभाविक बनाने की जो एक गंभीरता है, ये स्वयं पैदा करनी हो, स्वयं। इसलिए हम उत्तरदायी हैं स्वयं के प्रति, इसके प्रति, जो है उसके प्रति, जो प्राप्त है उसके प्रति, जो प्राप्त है उसके प्रति हम उत्तरदायी हैं। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।